तोहीन पार्लियामेंट हुई है, मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाया जाए। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा बहुत बर्दाश्त किया लेकिन आखिर कब तक? कितने वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाया जाएगा? किसी इदारे को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने ऐवान की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को खत लिखने का ऐलान कर दिया। इजलास के दौरान कहा, मुल्क हिजानी कैफियत में है, तजवीज़ है कि मुआज़्ज़ज़ अरकान के जज्बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाऊँ। मजीद कहा, कोशिश करूँगा कि आज ही चीफ जस्टिस को खत लिखूँ। दो सूबाई असम्बलियां तोड़कर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं 63A को रीराइट ना किया जाता तो पूरे मुल्क में एक वक्त इलेक्शन होते। फेडरल हुकूमत के वाज़े अहकामात हैं, पैसे जारी नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने 54 अरब रुपए की डिमांड की। गुज़श्ता बजट में इलेक्शन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस थे। अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को रकम जारी नहीं कर सकता। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एक शख्स के ना की भीड़ चढ़ा दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, ऐवान ने करारदाद पास करके 4 जजों का फैसला तस्लीम किया, अक़लियती फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने के हुक्म पर करारदाद मंजूर हुई कि सियासी मामला था। अदालत ने मुदाखलत की। हुकूमती फंड से रकम निकालना पार्लिमानी मंजूरी से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट के पास सालसी और पंचायत का हक नहीं। इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक है कि इलेक्शन नवंबर में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के इजलास में कहा, 13 अगस्त को पार्लिमानी मुद्दत खत्म होगी, 3 माह बाद आम इंतखाबात की तारीख बनती है। चाहते हैं पार्लिमानी फैसले का एहतराम किया जाए। हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम नहीं किया। हुकूमती इत्तेहाद का वज़ीर आज़म की सदारत इजलास। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने अहम अदालती, कानूनी और आईनी अमूर पर ब्रीफिंग दी। इत्तेहादियों का इलेक्शन फंड्स की फराहमी से मुतालिक पार्लिमानी फैसले पर कारबंद रहने का अज़्म। शुरका को PTI से मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई राबतों से भी आगाह किया गया। किसी मुमकिना फैसले के पेश नज़र पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। वफाकी काबीना ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए की समरी पार्लियामेंट को रेफर कर दी। कबल धमाके के शोहदा के वरसा को पेशावर पुलिस लाइन जैसा पैकेज देने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए कर्जों की मंजूरी भी दे दी। 5 लाख तक का कर्जा 0 मार्कअप पर प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के तहत दस्तयाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के इजलास में हुई मुशावरत पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम तर फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता न करने का अज़्म। हुकूमत का आइन ना मानने का रवैया PTI के लिए नाकाबिले कबूल है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। आइन कहता है असम्बलियां तोड़ने के 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है। काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेजकर 2/3 अक्सरियत से आइन बदल ले, वरना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाए। बयानों या करारदादों से आइन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सदर आरिफ अलवी सियासी तलखी और सख्त गुफ्तार से मायूस। ट्वीट में कहा, दूसरों पर कीचड़ उछालना नजात का मुख्तसर रास्ता समझ लिया गया है। शम्स तब्रेज़ी की बात याद आती है, असल गंदगी अंदर की गंदगी है। सतही आलूदगी आसानी से धुल जाती है, जबकि नफरत और तासुब रूह को घटिया बनाते हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम में अपीलों पर फैसले कर लिए। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवार तब्दील हो गए। हतमी फैसले के मुंतज़िर हलकों में भी टिकट जारी कर दिए गए। गोजरा से बिलाल असगर वड़ाइच और असद जमान चीमा आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। सरगोदा से मलिक खालिद दाद से टिकट वापस सुहेल गुज्जर को दे दिया गया। फैसल घुमन से टिकट लेकर मलिक नज़ीर अहमद को दिया गया। पीपी 76 में टिकट अब्दुल्ला मुमताज़ काहलू को मिला। पीपी 162 लाहौर से टिकट फयाज भट्टी को जारी कर दिया गया। इस जमात ने मेरे बेटे को टिकट कंफर्म किया। यूथ के जो 4 लोग थे उनमें से उनका पहला नंबर था, उसे टिकट 101 का दिया। फैसलाबाद 101 था और अब वो टिकट बदल के उस आदमी को दिया है जो 4 महीने पहले पीटीआई में शामिल हुआ है। टिकट ना मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार की खुदकुशी की कोशिश। वालिद दुहाइयां देता जमान पार्क पहुंच गया। फैसलाबाद पीपी 101 से एहसान मुश्ताक टूर से टिकट वापस लेने पर वालिद का एहतजाज। कहा बेटे से टिकट लेकर 4 माह पहले पार्टी में शामिल होने वाले को दिया गया। इमरान खान की सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन आज़ादी मिलने पर जमान पार्क पहुंच गए। इफ्तिखार घुम्मन को 2 हफ्ते कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। चेयरमैन पीटीआई ने इफ्तिखार घुम्मन की रिहाई के लिए इदारों और हुकूमत से मुतालबा किया था। JUI की मरकजी मजलिस आमला का हंगामी इजलास। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मौलाना असद महमूद, अकरम खान दरानी, मौलाना अमजद, सेनेटर अताउर रहमान समेत अहम रहनुमा शरीक। इजलास में मरहूम वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। तर्जुमान JUI के मुताबिक इजलास 3 से 4 दिन जारी रहेगा। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कल केसेस के लिए एक बार फिर नजरसानी शुदा रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस का बेंच मनसूख और रूटीन के मुकदमात दी लिस्ट कर दिए गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच 11:30 बजे इलेक्शन केसेस की समाअत करेगा। पहली नजरसानी शुदा कॉज लिस्ट में दीगर केसेस भी रखे गए। आज सुबह चीफ जस्टिस की खराबी सेहत की बिना पर 3 रुकनी बेंच दी लिस्ट कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज कर दिया गया। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अदालत उज़्मा में बेंचों की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतज़ामी इख्तियार है। आज खुद नोटिस में अपील का हक आइन में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। मौजूदा एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार की अदालती इस्लाहात एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा चीन का पहला दिन। PLA हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल। जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ की कमांडर PLA से तफसीली मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने और अस्करी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा का 2 रोज़ा इजलास कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि ख्वाजा आसिफ इजलास में वर्चुअल शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 और 5 मई को SCO वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा की मुमकिना मुलाकात बारे कोई बयान जारी नहीं किया गया। जिला खैबर की वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान 2 सिपाही शहीद और 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिपाही वकास अली शाह और बासित अली ने जाम शहादत नोश किया। मुकाबले में 4 दहशतगर्द जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया।
जैकबाबाद में बलूचिस्तान और सिंध पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, एक एहलकार जख्मी। शहीद एहलकारों की लाशें और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकाबला बलूचिस्तान के मगवी शहरी की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन के दौरान हुआ। मनोड़ा कराची में ईद के रोज डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें समंदर से निकाल ली गई। मरने वालों की शनाख्त 16 साल अनस और 15 साल हसन के नाम से हुई। एहदी हुकाम के मुताबिक डूबने वाले बाकी 2 नौजवानों की तलाश जारी है। मुल्क में मंकी पॉक्स वायरस के फैलाव का खदशा। 2 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। बैरून मुल्क से आने वालों की स्क्रीनिंग का फैसला। महकमा सेहत ने एयरपोर्ट्स पर मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। मुश्तबा मरीज को एम्बुलेंस के जरिए निकाला जाएगा। लाहौर में भी वायरस पर काबू पाने के लिए सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। ईद तातीलात के बाद रुपया दबाव का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 47 पैसे का रहा। दिन के इख्तिताम पर 8 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। और रवां साल का सबसे ताकतवर बारिशों का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होने को तैयार। महकमा मौसमियात का जुमेरात या जुमा से बादल बरसने का इम्कान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मौसलाधार बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादलों का राज रहा। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी तवक्को की गई।